चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ ए लेंस की। लेंस की पावर क्या होती है। वैसे इन ब्रीफ अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं पावर ऑफ ए लेंस को बोल सकता हूँ कि वो फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होती है। यानी P इज इक्वल टू, P क्या है, पावर ऑफ ए लेंस, और ये क्या होगा 1 अपॉन फोकल लेंथ। ये क्या है, फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होती है। तो एक फॉर्मूला आ जाता है P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि पावर एक्चुअली क्या मतलब है, फील करने की कोशिश करें, तो आप ऐसा फील कर सकते हैं कि मान लीजिए ये कौन सा लेंस है वैष्णवी, कोई और नहीं बोलेगा, कॉन्वेक्स लेंस। इसमें अगर रे आ रही है और एक दूसरा लेंस है, इसमें भी ये रे आ रही है, इसको इसने मोड़ दिया ऐसे और इसने मोड़ दिया इसको ऐसे, ठीक है। तो जो ये एंगल थीटा से डाइवर्ट हो गया है ना, जो लाइन सीधी जानी चाहिए थी रे, उससे थीटा 1 थीटा 2 से डाइवर्जन हो गया है। तो जिसमें थीटा ज़्यादा होता है उस लेंस की पावर ज़्यादा होती, क्योंकि उस पावरफुल था तभी तो उसने ज़्यादा डिविएशन दिया है। इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस अंदर खींचा है, कन्वर्ज किया है, तो जितना इसने डेविएट किया पाथ से, जो जितना डेविएट कर लेगा उतना पावरफुल। ये कन्वर्ज कर रहा है और इसी की जगह अगर दूसरा लेंस हमारा हो कॉनकेव, तो हम देखेंगे कितना वो डाइवर्ज कर रहा है। ठीक, हम ये जानते हैं कि जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, फोकल लेंथ ज़्यादा, तो ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ की जगह वो दूर बनाएगा फोकल लेंथ, ऐसे दूर बनाएगा, थीटा छोटा तो कम पावर, बस मजा आ गया। समझ में आई बात। अगर ये ज़्यादा कन्वर्ज करेगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम, दूर तक ले जाएगा फोकल लेंथ, तो मतलब क्या हुआ, थीटा कम हो गया। ये उस केस में बोलेंगे कि इसकी पावर कम है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं, फॉर्मूला भी घोट लीजिए, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अगर फोकल लेंथ को मीटर में रखेंगे तो पावर हमारी डायप्टर में निकलेगी। डायप्टर इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। ठीक, अब पावर में एक बात और सीख लेनी है कि ये सिंपल अगर लेंस है तो पावर निकाल ही लेंगे। जैसे एग्जांपल ले लीजिए इसका, अगर मैंने आपको बोला, छवि जी को बोला कि छवि एक लेंस है हमारे पास, ठीक, जिसकी फोकल लेंथ प्लस 2 सेंटीमीटर है, तो इसका पावर बताओ। तो छवि क्या करेगी, 1/2 नहीं करेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि हमें ये सेंटीमीटर में नहीं रखना है, मीटर में। तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा, इसको 100 से डिवाइड कर दो और मीटर बन जाएगा 0.02। अब यहाँ पर 0.02 रखेंगे, 100/2 50 डायप्टर इज द आंसर। ये ध्यान रखना, अगर 2 सेंटीमीटर रख दिया तो कबाड़ा हो गया आपका। कबाड़ी वाला एक कहानी थी पहले की, रविन्द्रनाथ किसी की लिखी ना, इसमें काबुली वाला, बचपन में पढ़ी थी, काबुली वाला। एक छोटी बच्ची होती है, वो सामान बेचने आता है रोज। अब आज जब छोटी बच्ची थी तो सामान बटोरने आता था रोज, आज भी आता है कबाड़ी वाला, है ना। तो समझ में आया पावर की कहानी। अब मज़ेदार बात क्या है कि ये तो बड़ी सिंपल फॉर्मेट है। अब वो कहते हैं कि भाई ऐसा है, पहले एक छोटी बात और, जो हमारी पावर होती है ना वो विद साइन रहती है, फोकल लेंथ जैसे साइन होता है। हम ये जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमारी फोकल लेंथ पॉजिटिव इन नेचर होती है। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब ये वाला लेंस। तो पावर क्या होगी, पावर भी इसकी पॉजिटिव होगी। और हमारा दूसरा लेंस होता है जो मोटा मोटा हम लोगों ने पढ़ रखा है, कॉनकेव लेंस, जो इस टाइप का लेंस होता है मोटा मोटा। तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, निगेटिव इन नेचर, तो पावर भी होता है निगेटिव इन नेचर। आप जब चश्मे की दुकान पे जाते हैं, डॉक्टर साहब लिख के देते हैं पावर,
तो आप देखते होंगे प्लस माइनस रहता है उसमें, कि हमें सर माइनस लगा है, हमें सर प्लस लगा है। तो माइनस प्लस यही बताता है कि कॉन्वेक्स लेंस है कि कॉन्केव लेंस है, इन वेरी वेरी शॉर्ट मैनर। बाकी तो आजकल चश्मों के नंबर बड़े कॉम्प्लेक्स भी आते हैं, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, एंडोबन, डिसेंड, एक्सेस फैक्सेस 3 से मिलके बनते। जो चश्मा पहनता वो जानता होगा, उम्मीद करते जानता होगा। असर ही सिद्दीक है, हमें कुछ नहीं पता। तो एक लेंस की पावर होती है, एक सिलेंड्रिकल लेंस होता है, और फिर एक्सेस होती है उसके अंदर। इन्होंने कहा जो दिया था हम लगाए सर, अच्छा लगता है हमें, है ना। दिखता है साहब कितनी उंगली हैं? 3 है, गलत बोल दिया तुमने, 3 है। चश्मा के नंबर चेक कराओ, है ना। ये तो इस तरीके से पावर और फोकल लेंथ की कहानी बनने वाली है। क्यों शिवेन, क्या है? पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये। अगर उसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए शिवेन जी, अगर हमने 2 लेंसेज को साथ में रख दिया ऐसे, तो एक की पावर P1, एक की P2, तो इस कंबाइंड लेंस की पावर क्या होगी? ये मिलके कितना डिविएट करेंगे? तो इसकी पावर होती है P = P1 + P2। ये एडिशन होते हैं विद साइन प्लस माइनस मतलब। और ये पावर P = P1 + P2 या P = P1 + P2 + P3 अगड़ा मगड़ा मगड़ा। ठीक। तो अगर आपसे बोलें फिर से एक बार, विकास मिश्रा से बात करते हैं। विकास जी, एक लेंस है जिसकी पावर है +2 डायोप्टर, और एक दूसरा लेंस है जिसकी पावर है -3 डायोप्टर। तो कंबाइंड पावर कितनी? क्या? क्या जो कंबाइंड लेंस है, केवल विकास बोलेगा, ये किस नेचर का आप बता सकते हैं? कॉनकेव की कॉन्वेक्स? कॉनकेव। ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बता रहा है? कॉनकेव इन नेचर। क्या ये सही बोल रहे हैं? हाँ। अब फिर से क्वेश्चन नंबर 2 सिद्धि के लिए। सिद्धि, एक की फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर और एक की फोकल लेंथ -3 सेंटीमीटर, पावर बताओ कंबाइंड। तो इसको निकालना होगा, तो पहले हमको निकालना पड़ेगा P1 होता है 1/f1, मीटर में रखोगे तो 2/100 मीटर, यानी 100/2, यानी 50 डायोप्टर प्लस के। P2 आ जाओ 1/f2, 1/-3/100, तो -100/3 डायोप्टर। अब P निकालो तो P = P1 + P2। तो P1 कितना था? 50 डायोप्टर प्लस -100/3, 150 -100/3, 50/3 डायोप्टर इज द आंसर। ये कॉन्वेक्स नेचर है, कॉनकेव नेचर है? कॉन्वेक्स इन नेचर है। बस हो गया, पावर की कहानी खत्म। यही पढ़ना हम लोग को। और ऐसे ही 3 लेंस लग जाएं, एक ऐसे, एक ऐसे और तीसरा मान लो ऐसे, तो तीनों को जोड़ देना। उसमें क्या, 3 लग जाए, 4 लग जाए, P1 + P2 + P3, है ना। ये पावर के सवाल निकल जाए।